और लोकसभा बाड़मेर, इस चुनाव में अगर पूरे देश में कहीं चर्चा थी तो वो चर्चा थी राजस्थान की, और राजस्थान में कहीं सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो चूरू और बाड़मेर की थी भाइयों, चूरू और बाड़मेर की। था के ऊपर माँ के ऊपर नजर आई कि देखा चूरू वाला काई करे, चूरू वाला काई करे। चूरू वाला तो यहाँ को खटको दबायो कि आग लागी, खटपट बंद होगी। हाल तानी संभल रहा ही कोनी, उतरादा जावा, दिखणादा जावा, अगुणा जावा, आथुणा जावा, घराई बैठे ही कोई बुलाओ ही कोई नहीं आ रहा। ठीक है ना? तो वो उमेदा राम जी बेनीवाल साहब, जिन्होंने पूरे देश की नजरें चुनाव में थी, उस चुनाव को 36 कौमों को साथ लेकर के जो विजय श्री प्राप्त की है, मैं इनका भी यहां पर स्वागत करता हूं। और हमारे सबके नेता बुढ़ानिया साहब, जिन्होंने ये चिंगारी जगाने का काम किया था तारानगर की धरती से, और मैं ये कहता हूं कि तारानगर के अंदर वो इनके नामांकन की सभा और बुढ़ानिया साहब थाको भाषण पूरे राजस्थान से आए हैं। और कृष्णा पूनिया जी, जो हमारी बहन, जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजाया और राजनीति में रह करके, जो पिछली बार यहाँ के राजगढ़ के लोगों ने मौका दिया, पूरे राजस्थान में वो ग्रामीण ओलंपिक खेल करने का काम किया जो पूरे देश में किसी स्टेट ने नहीं किया, वो काम कृष्णा पूनिया जी ने किया। आज यहाँ पर मौजूद हैं हमारे रामेश्वर जी डूडी साहब, जिनके नेतृत्व में मैंने 5 साल तक 13 से 18 तक राजस्थान की विधानसभा में विपक्ष के तौर पे आवाज उठाने का काम किया, और जिस व्यक्ति के नेतृत्व में मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला, वो हमारे श्री रामेश्वर लाल जी डूडी साहब, जो आज अस्वस्थ हैं, ईश्वर से कामना करते हैं जल्दी उनको स्वस्थ करे। उनकी धर्मपत्नी बहुत ही सोबर, सौम्य व्यवहार, पढ़ी लिखी, एकदम शानदार आपका नेतृत्व नौखा विधानसभा का क्षेत्र का कर रही हैं श्रीमती सुशीला डूडी जी। मेरे बड़े भाई रफीक मंडेलिया साहब, जो जाट की तरह कहने में कोई संकोच नहीं करते हैं, लेकिन दिल इतना साफ है कि इस चूरू लोकसभा के लिए जब चर्चा चली कि राहुल कसवा की टिकट कट गई, अब क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी एक प्रतिबद्धता है कांग्रेस पार्टी की कि हमें एक सीट माइनॉरिटी को देनी होती है। हम हमेशा मंडेलिया परिवार को 2 बार से देते आए हैं। अगर मंडेलिया साहब, रफीक मंडेलिया जी आगे बढ़ करके पार्टी नेतृत्व को मुझे ये नहीं कहते कि अब की बार हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारी टिकट अगर राहुल कसवा कांग्रेस में आता है तो उसको दे दीजिए, हम उसको जिता करके लोकसभा में भेजेंगे। ये जो प्यार और आशीर्वाद रफीक मंडेलिया जी ने आगे बढ़ करके किया, मैं आज फिर मन से कह रहा हूं, अगर रफीक मंडेलिया जी ये बात नहीं कहते तो शायद हम ये फैसला नहीं कर पाते। इसलिए रफीक मंडेलिया जी भी चूरू की सांसद की जीत के लिए और राजस्थान में जो 11 सीटें आई उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इनकी समर्पण का योगदान रहा है। इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। यहाँ पर मोडाराम जी जिला प्रमुख साहब बीकानेर भी हैं, हमारे बिश्नाराम जी सियाग साहब जिला अध्यक्ष बीकानेर भी हैं, विद्याधर बेनीवाल साहब भी हैं, रामनिवास गोदारा जी भी हैं, रामजीलाल शर्मा साहब भी हैं, डॉक्टर रामेश्वर दुसाद जी जो एंकरिंग कर रहे हैं, भवनलाल ढाका साहब भी हैं, हमारे नरपत गोदारा जी भी हैं, और पूरा सब के सब सम्मानित मंच, युवा साथी, मैं किस किस का नाम लूं किसका छोड़ूं, मेरे लिए तो सभी बुजुर्ग पिता योग्य हैं। और विशेष रूप से जो परिवार में आज आए हुए हैं, जिनकी अध्यक्षता है, जिनका सबसे पहले नाम होना चाहिए, लेकिन मैंने जानबूझ के रितकर्ण लामरोड साहब का नाम लास्ट में इसलिए लिया है कि मैं
जब प्रधान था तो रितकरण लामरोड साहब प्रधान थे और आका खटगा पूरे हिंदुस्तान में चाल्या करता, आज भी चाले। और मैंने याद है राहुल गांधी जी की एक दिल्ली के मायने में सभा में किया और राहुल गांधी जी के सामने भाषण ठोक्यो यहाँ को करारो। और हम सबको वहां जब नेतृत्व जो कांग्रेस का बैठा था, राहुल जी ने कहा ये किसान बाबा क्या नाम है, इसको आगे रखो, कांग्रेस कभी राजस्थान में कमजोर नहीं होगी। वो रितकरण लामरोड साहब भी हमारे बीच में है। सबको साथ लेते हुए एक ही बात कहना चाहता हूं, आज मैंने मौको मिलो था को आशीर्वाद लेवा, बहुत अच्छो लाग्यो। और अच्छो इसलिए भी लाग रहा है कि 10 बजे से ही तपती धूप के मायने आप सब लोग किसान भाई 36 कौम का लोग बैठे हो, आप सब लोग आशीर्वाद दियो तो आज हिंदुस्तान के मायने चर्चा को विषय है कि राजस्थान में यहाँ को काई हुयो कि 25 माऊ 0 आईडी जकी सीटा है वे 11 किया आई। मैं क्यों भाई करबाड़ी तो आज जनता जनार्दन भगवान को रूप है, लेकिन 36 कौमों ने यह सोच लिया कि 10 साल हो गए मोदी जी आपने हमको ठगने का काम किया है। आप कहते थे कि बेरोजगारी कम कर दूंगा, कहां गई, कहां रोजगार? आपने कहा महंगाई कम कर दूंगा, कहां गई वो महंगाई? क्या हुआ, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? आप पता नहीं किसानों की आमदनी दुगुनी करवा की बात करता ना, कि दूनी कर दूं, कर दी के दूनी, किसाना की आमदनी दुगुनी करवा की बात करता मोदी जी, एमएसपी देवा की बात करता, किसान को ऋण माफ करने की बात करता, और किसान के बच्चा ने अच्छी शिक्षा देने की बात करता, बिजली और पानी देने की बात करता, किसान ने मजबूती देवा की बात करता, मात्र शक्ति ने आगे बढ़ावा की बात करता। क्यों हुयो साहब, जब से मोदी जी बनया भी के बाद के मायने के फैसला करया, नोटबंदी, कोई किसान ने फायदो हुयो, MA3 काला कानून ले आया, 700 किसान शहीद होगा, और भी के बाद के मायने किसाना ने आतंकवादी, चोर, लुटेरा, बेईमान, अफगानिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं के उपमा दे दी। अरे मोदी जी, आपका पहला भाषण सुनो मोदी जी, आपने कहा था ये जो किसान है, ये किसान खून पसीना सींच करके इस देश को पालने का काम करता है, देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है। इस किसान को सैल्यूट करता हूं, और इस किसान मेरे को लोकसभा में अगर बहुमत दिला करके हमारी सरकार एनडीए की बना देगा तो मैं इस किसानों के एमएसपी दे दूंगा, किसान के कर्ज माफ कर दूंगा, किसान की आमदनी दुगुनी कर दूंगा। पता नहीं कितने कितने वादे किए, हुआ क्या आप बताओ? 1% का काम हुआ है तो मुझे बता दो, 1 धेले का काम नहीं हुआ। इसलिए जको किसान की हितैषी मनमोहन सिंह जी सरकार बनी तो 72,000 करोड़ का कर्जा माफ करया, कौन करया बताओ? आज को मनरेगा जगह से गरीब को पेट पालो जा रहा है, बिन मजदूरी के लिए दर दर नहीं भटकना पड़े, वो भूखो नहीं सोवे। अगर मनरेगा नहीं लेता मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी नहीं लेता तो आज गरीब ने हाथ फैलाना पड़तो, और सेठ साहूकारा के सामने हाथ फैलाना पड़तो। अगर मनमोहन सिंह जी नहीं होता, सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी अगर राइट टू एजुकेशन को बिल नहीं लाती तो आज अपना किसान का बेटा और बेटी फ्री में शिक्षा नहीं लेता कि नहीं लेता? तो मनमोहन सिंह जी तो 72,000 करोड़ को कर्जों भी माफ करो, मनमोहन सिंह जी नरेगा भी लाया, मनमोहन सिंह जी खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम को कानून लाया। आज 70% लोगों ने 2 रुपया किलो गेहूं मिले कि नहीं मिला बताओ? एक फैसला कराया कांग्रेस की यूपीए की सरकार, और मोदी जी का ही फैसला कराया, नोटबंदी कर दो, काला कानून ला दो, ठाकी जमीन और जमीन की उपज खत्म कर अडानी अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपतियों दे दो। करियो कि नहीं करियो?
और अपनी सरकारी 5 साल कांग्रेस की सरकारी 100 यूनिट बिजली घर की फ्री, 12,000 रुपया किसान का बिजली का फ्री, 10 HP को कनेक्शन, तो ये मान लो 0 बिल आवने लाग लो। महंगाई कम करवाने फूड पैकेट भी बांटिया। महंगाई कम करवा के लिए आप देखो एक से एक बड़ो फैसलो कांग्रेस की सरकार करियो। आज ए भजन लाल जी कहीं कर रहा है, 7 महीना से भजन गा रहा है। भाई जी सुबह नाश्तो करेगा, हेलीकॉप्टर में बैठेगा, भाषण ठोकेगा, लोगों ने भ्रमित करेगा और शाम का आए और दोबारा वही काम चालू। एक फैसलो बता दो मनी राजस्थान की पर्ची सरकार को, एक फैसलो किसान के हित में कोई फैसलो करियो। आको कृषि मंत्री कटे है, कृषि मंत्री कोई पूछा नहीं है, ढूंढेडो ही बोला दे के दे दो बेटी को बाल कटावे, के दे चश्मो लगावे, के दे टोपी लगावे। अरे एक ही खातर सरकार ले आया आगे, एक ही खातर थाने कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री बनाया आगे। किसाना के लिए सबसे पहली अगर कोई खिलाफ इस सरकार में अगर कोई भाषण दियो, कोई फैसलो सुनायो, तो वह राजस्थान की भजन लाल सरकार का कृषि मंत्री आ जका बोलिया किसान ने के बात को ऋण, किसान ऋण ले लेर भी के बाद में चुकावे को नहीं भी की आदत खराब पड़ गई, इले किसान आदत से लाचार है, बिन कोई किसान को कर्जो माफ नहीं करना चाहिए। बोलो कहो कि नहीं कहो कृषि मंत्री। और आपने कांग्रेस की सरकारी 5 साल किसान को कृषि को अलग से बजट, दुगुणों बजट। आज कृषि को बजट भी कम है और ई बजट के मायने 1.5 लाइन किसान के लिए और कृषि के लिए लिखेड़ी है। आपने समझना पड़ा, किसान का बेटा 12 पढ़े, आपने सरकार योजना ले आई बंद कर दी कि साहब मैं अब फार्म दोबारा लाऊंगा, नाम बदलाऊंगा। अरे नाम तो बदलो पर बेटी का बापो काम तो करो। 7 महीने में कांग्रेस को फैसलो कर दियो, कांग्रेस आ गलती कर दी, कांग्रेस आ भ्रष्टाचार कर दियो, तो थे ठीक करो ना, थाने मना कौन करियो? थे काम कर बताओ, रोजीना भाषण देवा सकी नहीं है, भाषण पिलावा से कोई पेट में रोटी को नहीं जाए। गरीब ने, मजदूर ने रोटी चाहे, मजदूरी चाहे, बिको अच्छो जीवन यापन होना चाहिए, बी के लिए थे के करियो। 7 महीना के मायने बीजेपी की सरकार एक ढीले को काम करियो वह तो बता दो। आपस में लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी ने नमस्ते को जवाब कौन देवे, कृषि मंत्री मुख्यमंत्रियों को नहीं मिले, दिल्ली वाला मुख्यमंत्री ने तलब कर ले। सर्कस बन गयो, सरकार बनाई सर्कस बन गो। मैं विधानसभा के माय नहीं पर्ची निकम्मी सरकार पर 4-5 लाइन बोली, ध्यान में है ना ताने, सुनोगे सोशल मीडिया पर बा एकदम सटीक कही, मैं मेरी आत्मा से निकलेड़ी और थे सब लोग जगह महसूस कर रहे हो बा बात में कहबा को काम करे हो कि थे कोई काम तो करो बेटी का बापू। अंग्रेजी स्कूल गरीब के बेटी बेटा ने पढ़ावा के लिए फ्री के मायने शिक्षा देवा के लिए आपा खोली, अंग्रेजी स्कूल बंद कर श्या, ऋण माफ करा को नहीं, कृषि को बजट बढ़ावा को नहीं, किसान ने मदद करा को नहीं, बेटी बेटा ने गरीब का ने बाहर पढ़ावा भेजा को नहीं, सरकारी खर्चे पर भेजा को नहीं। जबकि भी काम किया कांग्रेस की सरकार समीक्षा करश्या हर बात के मायने। राजस्थान की विधानसभा में जब भी मैं बात करा तो हर टाइम कहीं कहे भ्रष्टाचार हो गया कांग्रेस के समय, तो भाई भ्रष्टाचार की जांच कराओ और जो भ्रष्टाचार करे बाने जेल में दो, थाने डांटे कौन है, थाको कोई हाथ पकड़वा ना आयो थे, काम तो करो। अब कण एज की 11 खुड़का थे करया है ना, ए खुड़का भाईजिया ने रात ने नींद को नहीं आवा दे, गड़े 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 11 ए सपने में भी सोची को नहीं गई, कान तड़ो की लागे ली के। इसलिए मैं थाने सगड़ा लोगों ने धन्यवाद देना चाहूं कि थे यहाँ का जाबाज शानदार नेता और अपना पैरोकार दिल्ली में भेज दिया। 10 साल से अपनी लोकसभा में कोई बात करवाड़ो को नहीं हो। अरे अब राहुल कसवा बोले ने जना BBC लंदन बोले कि राहुल कसवा बोले,
और उमेदाराम जब खड़ा हुर बोले ने जना पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हुए कि वो बाड़मेर वालों उमेदाराम है। थोड़ा सा दिन तो भी शाम लगी भी हुई, 10-20 दिन तो व्हाट्सएप के ऊपर हुई नहीं, सोशल मीडिया पर बात। भाई जी सोशल मीडिया पर रहेगी, आकाड़ी दिल्ली चलेगी गई को नहीं। अरे यहाँ का फूट रहा दोनों नौजवान, अरे 1-11 कर लेगा। और आज की थे चूरू से जको बीजारोपण करियो और जकी हुंकार मारी ने बा हुंकार भाई जी है जिया गोविंद जी सही कहे, दर्द आंख के भी है दर्द मेरे भी है कि जे थोड़ो बहुत टेम और काट लेता और जे थोड़ो सो जोर और लगा देता तो 11 गया बाके सागे 12वीं गोविंद मेघवाल भी जातो और गोविंद मेघवाला 11 के बराबर बैठे आप डंको बजातो। लेकिन कोई बात नहीं मेघवाल साहब, हो गया। आप हमारे लीडर हो, 36 कौम को साथ लेकर के चलते हो, आने वाला समय आपका है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये जो जनता जनार्दन है ना, ये ईमानदारी से आपको पसंद करती है, आपके नेतृत्व को स्वीकार करती है और हम मिलकर के चलेंगे, जल्दी से जल्दी राज भी लाएंगे। और जिया थे कह रहा हो ना, मैं तो को नहीं चाहूँ भाई जी बीच में चुनाव है, क्योंकि राहुल जी रे 11 नाराज हो जाएगा कि मैंने 5 साल बनाया 2-2.5 साल में, इसलिए मैं तो आका 5-7 साल है। लेकिन जके दिन भी चुनाव हुए, जके दिन 25 की 25 सीटा जीत लोकसभा के मायने राहुल जी के लिए जानी चाहिए। आज राहुल जी बैंड बजा रखी आगे लोकसभा के मायने, खड़ियों को नहीं बाजे मोदी जी ने। मोदी जी को भाषण सुने होगे, एक अकेला सब पे भारी बोलिया ने, अरब गण कहीं बोलिया मेरो गड़ो मोज लियो, मेरो गड़ो मोज लियो। अरे बेटी का बाप तो गड़ो तो गोविंद उठासरा कोई खराब को नहीं, जो सार दिन भाषण ठोके। तू तो 12 महीना एक दिन बोला है प्रधानमंत्री जी, आप तो 12 महीने से एक दिन बोलते हो, फिर भी कहते हो कि मेरा गला पकड़ लिया। गला जनता पकड़ेगी। आपने छलावा किया है, धोखा किया है, बेईमानी की है और पूंजीपतियों को पूरे देश को लुटाने का काम किया है। इसलिए आने वाले समय में आपको ये सब सबक सिखाने के लिए तैयार है। इसलिए भाई लोगों, भाषण तो घणो ही देते हैं, पर भाषण से काम एक लसे चले को नहीं, आपने समझ और चालना पड़ेगा। एक बात करनी पड़ेगी, 8 लोकसभा चुनाव के मायने चूरू हुए, चाहे बाड़मेर हुए, चाहे और कठे हुए, अब काला भारतीय जनता पार्टी का लोग, आरएसएस का लोग कुछ जातियां के मायने आपस में कटुता पैदा करवा की शुरुआत करी है। बी कटुता ने आपने समाप्त करनी है। सबने 36 कौमा ने सागे लेर चालनु है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में पार्टी है कि 36 कौमा ने सागे लेर बांधर चाले। इसलिए सबने एक करो, वापिस अगर बाके कोई भ्रांति पैदा करी है फिर वापिस दूर करवा को काम करो। कांग्रेस पार्टी 36 कौमों की पार्टी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सबको काम करना पड़ेगा। हम आएंगे विधानसभा में, आपकी आवाज उठाएंगे, लोकसभा में राहुल कसवाजी और 11 हमारे एमपी बेनीवाल साहब आवाज उठाएंगे। लेकिन असली मजा तब आएगा जब राजस्थान में दोबारा कांग्रेस का राज होगा, आपका राज होगा, किसान का, दलित का, पिछड़े का राज होगा, स्वर्ण का, गरीब का राज होगा। और वहां पर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे, तब हमारा भला होगा। इन बहरूपियों से कोई भला होने वाला हमारा नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। पंचायत चुनाव, एक बजट में भाषण दिए, मुख्यमंत्री जी दुपड़वा को मौको को नहीं मिलो, दिया कुमारी जी पढ़िया, वे बोलिया पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव एक राज्य एक चुनाव। बन कोई भला आदमी ने पूछे जीते 115 है, आन तो एक राख लियो, कोई इस्तीफो देर घूम रहे, कोई इस्तीफो और लिया, मांडवा ने खाता ही कर रहे है और वसुंधरा जी गायब है। अन्य तो एक कर लियो, कैसा एक चुनाव एक राज्य कर रहे हो, कर नहीं सकते, करेंगे नहीं। ये जो ही सरपंच हैं इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, नगर परिषद और नगर पालिका के सभापति और अध्यक्ष का और मेयर का चुनाव जब पूरा हो जाएगा,
उसके बाद में प्रशासक लगा देंगे, आने वाले समय में चुनाव नहीं करेंगे, ब्यूरोक्रेसी से सरकारें चलाने का काम आज भी कर रहे हैं और नगर निकाय और पंचायत राज में भी ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाने की कुचेष्टा कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए मजबूत होना है। अभी से मैं कहना चाहता हूं, चाहे सरपंच हो, प्रधान हो, जिला प्रमुख हो, उनको बोलो कि हमारा चुनाव समय पे होना चाहिए। अगर इलेक्शन पंचायत राज और नगर निकाय के समय के ऊपर नहीं होते हैं, प्रशासक लगाने की कुचेष्टा करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो सब एक हो जाना और कहना ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन आपकी मंसूबों पे आपको सक्सेस नहीं होने देंगे, ये कहने की आवश्यकता है। क्योंकि अब की बार किसानों ने, दलित ने, पिछड़े ने, माइनॉरिटी ने इनके ऐसे चंपत लगाई है कि रात को 2:30 बजे जग जाते हैं। मेरे क्या हो गया, कौन गड़ा गया, कौन आलपिन चुप हो गया। अरे की कोनी, आज जनता एक थाने ट्रेलर दिखायो है, असली पिक्चर तो बाकी है पंचायत राज और नगर निकाय चुनाव में। सुपड़ा साफ कर दो इनका बेईमानों का। लोग कहते हैं, अभी कह रहे थे कि साहब डोटासरा जी के वो भेज दी, मेरे भी भेज देते। भाई जी ये तो आपकी सा चेष्टा कर ली, लेकिन आंखों छूत कोई को नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता। जहर खाएगा वो मरेगा, जिसने जहर अंगुली के लगाया ही नहीं उसका कोई जहर से मरने का सवाल ही नहीं उठता। गोविंद डोटासरा हमेशा आपके लिए, किसान के लिए, 36 कौमों के लिए खड़ा था। आज भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा रहूंगा। किसी के माई की लाल की हिम्मत नहीं है कि हम लोगों को, कांग्रेस के सिपाहियों को कोई डरा करके, धमका करके और किसी तरीके से प्रलोभन दे करके कोई काम कर ले। हमें जनता ने नेता बनाया है, हम अपने आप नहीं बने। मेरे पिताजी ने मुझे वकील जरूर बनाया, लेकिन अगर गोविंद डोटासरा की आज कोई हैसियत राजनीति में है तो ये जनता की वजह से और मेरी पार्टी की वजह से है। आपने आशीर्वाद दिया, हम आपसे डरेंगे। इन बहरूपियों बीजेपी और आरएसएस से कौन डरने वाला है? यहाँ कोई डरने वाला नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कभी भी किसी भी तरह की तकलीफ हो, दुख दर्द हो, आप राहुल कसवा को फोन करो, गोविंद डोटासरा को करो, बेनीवाल जी को करो, गोविंद मेघवाल जी को करो, कृष्णा पूनिया जी को करो। अरे माऊ को यूं ही नहीं वह जना आ तारा नगर आला है, नरेंद्र बुडानिया जी ने एक कर दीजियो, पहल काला मोर्य को नारो दियो और अब काला दूसरो दे देगा। भी के बाद में आगे कोई सामान की बच्चे को नहीं। इसलिए आप सब लोगों से मैं तो इतना ही आग्रह करता हूं कि ये आपका जो प्यार और आशीर्वाद बनाए रखो। हम आपके आशीर्वाद से आगे बढ़े, आपके कल्याण के लिए काम करें, हम सब लोग मिलकर के काम करें। चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं करते हैं लोग कि इनमें भेद डाल दो, इनमें ये कर दो, आजकल उसकी चलती है, आजकल इसकी चलती है। सही मायने में प्रजातंत्र में जनता की चलती है, जो जनता चाहती है वो होता है। इसलिए आपका फैसला शिरोधार्य है। आने वाले इलेक्शन में भी ध्यान रखना, हम सब लोगों को आप हमेशा काम बताओ, हम लोग आपका काम करेंगे। और ये जो पर्ची सरकार है ना, इसका बैंड तो हम 70 विधायक बजा देंगे, आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। खड़े नहीं होने देते इनको, इनको कहते तुम्हारी हिम्मत है तो तुम बताओ, करके बताओ, कुछ काम करके बताओ। फालतू भाषण ठोक दे, बीच बीच मुद्दे की बात करते नहीं है। और अब तो शुरुआत हो गई है, इनके एमएलए इन्हीं की सरकार की बुराई करते हैं। और मुख्यमंत्री जी का तो क्या ही कहना भाई साहब, मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी जाता है काम कराने के लिए तो एक कृष्ण जी की फोटो है, कहते भाई काम मेरे से नहीं होगा, मेरी ब्यूरोक्रेसी मानती नहीं है, काम तो ये मुरली वाला करेगा। अरे मुरली वाले को तो सभी प्रणाम करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी आपको भर झोली लोगों ने वोट दिया, प्रदेश के लोगों ने, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। चाहे आप पर्ची से बने हो, लेकिन आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, आपको लोगों का भला करना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे। आज ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी है कि कलेक्टर मंत्री की नहीं मानता, मंत्री ऐसे की नहीं मानता, ऐसे